हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, जिस तरह से आपने हमारी सहायता की उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों के लिए, और जिस तरह से हमारी क्लास को आप लोग पसंद कर रहे हैं उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले जानिए कि इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससीपीओ, एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जो डेली आपको टॉप 50 क्वेश्चन रात को 8 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी जीडीएस जीके क्लासेस के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चनों पर। और सबसे ज़रूरी बात, अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। हाय करके अपना नाम लिखिएगा, आपको मैं फ्री में पीडीएफ दूंगा। 73 94 95 39 49 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। हाय करके अपना नाम बता दीजिएगा, आपको फ्री में पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कई बार एग्जाम में आपके आया भी होगा अजंता या एलोरा गुफा के बारे में। तो यह दोनों गुफाएं जो हैं आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो विकल्प यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा आपका अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। अब देखिए, ये आपके एसएससी में अनुच्छेद से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो महान्यायवादी की यहाँ पे बात हो रही है, तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो आपके अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा दी गई है। तो धन विद्या की परिभाषा दी गई है आपके अनुच्छेद 110 में, ठीक है। धन विधेयक की, यहाँ से आप विधेयक भी कर सकते हैं, धन विधेयक भी देता है, ठीक है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आपके अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो राइट आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, लोक नृत्य से भी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यक्षगान की बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रऊफ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, रऊफ की बात करेंगे तो यह आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आगे चढ़ेंगे कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब देखिए, लोक नृत्य से भी क्वेश्चन मैं एक पहले भी वीडियो आपको दे चुका हूँ लोक नृत्य पे, और ये मॉक टेस्ट में भी आपको आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कुचिपुड़ी की बात कर लेंगे तो ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धमाल किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो दोस्तों, धमाल की बात कर लेंगे तो यह हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से? हरियाणा से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी हो जाएगा। अब 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका नागपुर में स्थित है, ठीक है। नीरी नागपुर, नीरी नागपुर याद रखिएगा। नीरी कहाँ है? नागपुर। नीरी अर्थात राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका देहरादून में स्थित है। तो देहरादून इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? देहरादून, और देहरादून में ही आपका वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को कि पोंगल किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है। अब देखिए, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो पोंगल की बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों 11 नंबर के क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लेंगे तो ये अप्रैल में हुआ था 1919 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आपके भगत सिंह ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प में जो डी विकल्प दिया हुआ है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है
गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा आपने सुना होगा, पंजाब में बड़ा भांगड़ा करते हैं, ठीक है। गिद्धा और भांगड़ा आपके पंजाब राज्य से संबंधित है, ये भी लोक नृत्य है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी की बात करेंगे तो यह आपके विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। कि रतौंधी आपके विटामिन ए की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी होगी। रतौंधी में होता क्या है कि दिन में दिखेगा, रात में नहीं दिखता है, ठीक है। तो यही रतौंधी है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में मिलती है। तो वह आपका विटामिन सी है। अब कोई आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बताइए, तो आप किसको बताएंगे? संतरा को नहीं, आंवला को बताएंगे। आंवला में जो विटामिन होता है, सी होता है, बहुत ही अधिक और प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन जो सी है, ठीक है, ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे का क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब यहाँ पे वायसराय की बात नहीं हो रही है, गवर्नर जनरल की बात हो रही है। तो भारत में सबसे पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो ए होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर है आपके गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया। तो अमृतसर स्थित जो स्वर्ण मंदिर है गुरु तेग बहादुर ने बनवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो खजुराहो का मंदिर जो है इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था, खजुराहो का जो मंदिर है। तो विकल्प यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मित्रों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत, यानी लीवर ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन आपसे पूछ दे कोई भी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत बताएंगे, और हिंदी मीडियम से नहीं है तो लीवर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेंगे 22 नंबर में कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध आपकी किडनी करती है, यानी वृक्क, ठीक है। वृक्कक जो होता है किडनी, ये आपके रक्त को क्या करती है? शुद्ध करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों भारत का जो जयपुर शहर है, यानी राजस्थान की यह राजधानी है जयपुर, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान की क्या है? ये राजधानी है जयपुर, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था आपके दिल्ली में ही हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाया जाता है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात कर लेंगे तो यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में, ठीक है, 51A जो है अनुच्छेद, इसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। अगला देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद पूछता है एसएससी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायतों के गठन से कभी भी अनुच्छेद पूछे तो आप अनुच्छेद 40 कहीं भी आग बंद करके मार देंगे, ठीक है। अनुच्छेद जो 40 है यह ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए संविधान के अंतर्गत यहाँ दे रहा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यहाँ ध्यान समझिएगा। तो यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 29 में, ठीक है, अनुच्छेद 39 में, ठीक है, 39। और 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी अनुच्छेद या निर्देश, ठीक है। अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन संबंधी, ठीक है, निर्देश है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा की व्यवस्था है। तो देखिए, कभी भी अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था वाला संविधान पूछे, ठीक है, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आप 29 आंख बंद करके मारेंगे। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण है, ठीक है। ये आपके एसएससी चाहे अन्य किसी कई सारे एग्जाम को मैं देखा हूँ, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब 30 नंबर का देखिए, यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो वित्तीय आपातकाल की यहाँ पे बात कर रहा है। तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो आपके अनुच्छेद 360 से अंतर्गत की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अब 31 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध आपका है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता की बात करेंगे तो ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डल झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, डल झील की बात कर लेंगे तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा कि डल झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे कि पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है। तो पुष्कर झील की यहाँ पे बात हो रही है। तो पुष्कर झील आपने नाम ऐसा सुना होगा, पुष्कर नाम, ठीक है। पुष्कर का मेला भी है जो लगता है, ये आपके राजस्थान राज्य में है। तो राजस्थान इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। मित्रों, शहीद दिवस की बात करेंगे तो यह आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो चतुर्थ यहाँ बौद्ध संगीति की बात हो रही है, तो आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोम किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो रोम की बात करेंगे तो यह टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है दोस्तों। तो पेरिस की बात करेंगे तो यह सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पेरिस जो है यह फ्रांस की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है। और सुंदरियों का देश भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सूरा और सुंदरियों का देश भी इसको कहा जाता है। और यह सीन नदी के किनारे स्थित है। एफिल टावर का आपने नाम सुना होगा, एफिल टावर भी यहीं पे स्थित है, ठीक है। ये आपका पेरिस में ही। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ विकल्प आपका डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का क्या था, गुलाम था। और इसने 1206 ईस्वी में क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी भारत में, ठीक है। लाहौर से, लाहौर ही रहता, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प ये आपका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न है कि भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प बी होगा। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मित्रों, लोधी वंश का अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो था यह लोधी वंश का अंतिम शासक था, जो 1526 ईस्वी में बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध में हार गया और बाबर ने इसको मृत्यु के घाट उठा दिया था। और लोधी वंश की बात कर लेंगे कि संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। और अंतिम कौन था, इब्राहिम लोधी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि चौसा का युद्ध कब हुआ। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, भारत छोड़ो 1942 में आंदोलन चलाया गया था और इसी के दौरान महात्मा गांधी द्वारा
यह भारत छोड़ो नारा दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आराम हराम है किसने कहा था। तो दोस्तों आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 47 देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि अलमाटी बांध आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो सूर्योदय का देश जो है आपके जापान देश को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, सलहर का युद्ध कब हुआ था। तो 1672 में सलहर का युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा आपने नाम सुना होगा, ये आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा कि बड़ा इमामबाड़ा आपके लखनऊ में स्थित है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे प्यार दुलार बनाए रहिए। डेली आपको 8 बजे रात में यह वीडियो दी जाएगी एसएससी के सभी क्लास के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।